नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। 1 जनवरी सन 1818 भीमा कोरेगांव। सभी लोग जानते हैं भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव। आखिर क्या है भीमा कोरेगांव? बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हम ले चलते हैं आपको भीमा कोरेगांव की उस कहानी की ओर जहां 500 महार सूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक डाला। इसके पीछे क्या राज था, आइए बात कर लेते हैं। बात कर रहे हैं हम 1 जनवरी सन 1818 भीमा कोरेगांव का युद्ध, यानी भीमा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ, भीषण युद्ध। 500 महार बटालियन, उस समय महार बटालियन भी थी। आखिरी युद्ध हुआ क्यों, बात कर रहे हैं। बाजीराव पेशवा, द्वितीय बाजीराव से आखिरी युद्ध क्यों हुआ, पेशवाई राज में आखिर ऐसा क्या था, बात कर रहे हैं उसकी। राज किस किस के चलते थे, कहां कहां पर चलते थे। ग्वालियर में सिंधिया के राज थे, वहीं इंदौर में होलकर का राज था। वहीं बात करें बड़ौदा में गायकवाड़ की रियासत, तो वहीं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा का एक बड़ा राज था। इन राजों की कहानी, राज सभी के अच्छे थे, बट क्रूर राजा सबसे ज्यादा अगर कोई माना जाता तो बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा ने आखिर नीचे की कौम यानी अछूत कौम को युद्ध लड़ने पर मजबूर कैसे किया, आइए उस कहानी की ओर चलते हैं। युद्ध लड़ने के लिए बाजीराव पेशवा द्वितीय ने मजबूर कर दिया। पेशवा ने महार बटालियन उस समय चलती थी। महारों के रेजिमेंट हुआ करते थे, चमारों के रेजिमेंट हुआ करते थे, लेकिन इन रेजिमेंटों ने लगातार देश की सेनाओं में, देश में भी काम किया है। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब इन बटालियनों को उपयोग किया जाता है। आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, आइए जानें। बात कर रहे हैं हम 1 जनवरी सन 1818 की। अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं। जिन तालाबों में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन पेशवाई राज में अछूत दलित पानी नहीं पी सकते थे। उन तालाबों की यह लड़ाई थी। मंदिरों में अछूतों का जाना बिल्कुल मना था। सर पे सूर्य होता था तब दलितों को बाहर निकलने का, अछूतों को बाहर निकलने का अधिकार था, क्योंकि उनकी जो छाया है वो उनके पैरों के नीचे रहे, इसलिए युद्ध हुआ। अगर किसी कारण बस बाहर निकले, शूद्र निकले भी हैं, उस समय शूद्र कहा जाता, अछूत शूद्र। बाहर निकला भी है अछूत शूद्र, तो फिर उसकी कमर के पीछे एक झाड़ू बांध दिया जाता था। बांध कर चलते वो, इसके पीछे यह कारण था कि अगर कहीं पैरों के निशान निकलते हुए बने रह गए और उस पर कहीं किसी पेशवा ब्राह्मण का पैर पड़ गया तो फिर क्या होगा, वो अछूत हो जाएगा। यानी पैरों से भी अछूत, धूल से भी अछूत। पानी पीने का अधिकार नहीं, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं। वहीं एक और बात, सबसे बड़ी और घिनौनी बात यह थी, सुंदर स्त्री को कभी भी उठा लिया जाता था, अछूत शूद्रों की महिलाओं को। यह भी एक लड़ाई थी। इसलिए वहां रेजिमेंट में, महारों में, अछूतों में एक ज्वाला धुलक रही थी। यह ज्वाला बहुत लंबे समय से धधक रही थी। पेशवाई राज का अत्याचार लगातार चरम पर था। मंदिरों में जाना नहीं, पानी पीना नहीं, घर से बाहर निकलोगे तो झाड़ू लगाकर निकलोगे, और थूकोगे तो फिर एक गले में मटका भी टांगना पड़ेगा। पेशवाई राज की इस क्रूर कहानी के पीछे 1 जनवरी 1818 का युद्ध। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। 800 सैनिकों की टुकड़ी, जिसमें 500 महार रेजिमेंट के लोग, अंग्रेजों के सिर्फ 300 लोग होंगे, और बुनका कहीं तक नाम भी नहीं आता है, क्योंकि यह अस्तित्व की लड़ाई थी, पेशवाओं को हराने की लड़ाई थी। जो कंदमूल फल खाकर
जो मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे अछूत, वही अछूत महार रेजिमेंट में एक बड़ा तगड़ा अस्तित्व बनाकर और इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हुए। यह वो लड़ाई थी जिसमें 28,000 बाजीराव पेशवा की सेना को गाजर मूली की तरह भीमा नदी के तट पर पुणे के अंदर काटकर फेंक दिया। हालांकि एक साथ की कहानी नहीं है, लगातार कभी 500, कभी 600, कभी 800 टुकड़ियों में। सेना की अगर बात करें तो बाजीराव पेशवा की जो सेना थी, पूरी की पूरी सेना घुड़सवार, 200 से 300 सैनिक नीचे पैदल। अगर इस ईस्ट इंडिया की जो सेना थी, जो समय लड़ रही थी, अंग्रेजों के 300 सैनिक घुड़सवार थे और 500 महार बटालियन रेजिमेंट के जो लोग थे वो पैदल थे। लेकिन ये युद्ध बड़े ही ढंग से लड़ा गया और इस युद्ध में पेशवाई राज का खात्मा कर दिया। खात्मा, उस समय अत्याचार की कमी आई, अत्याचार कम हुए, लेकिन लगातार यह अत्याचार चलते रहे। इस अत्याचार की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी कूदे और उनके समय भी यह चल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 हुआ, यानी युद्ध 1818 में हुआ और बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ। तो सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म लिया तब तक बहुत सारी बरसें बाकी थी, लेकिन यह क्रूर राजाओं का राज तो चला गया, लेकिन जो व्यवस्था थी वो बनी रही। अब लोग कहते हैं कि मनुस्मृति आधारित व्यवस्था, ये बात सच है कि मनुस्मृति आधार व्यवस्था, लेकिन कड़ाई से पालन अगर कहीं हुआ तो वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुआ तो सभी जगह, लेकिन कहीं पर जमींदारों के राज थे, कहीं राजाओं के राज थे। तो कई राजा ऐसे थे जो कि अपनी प्रजा को ज़्यादा दुखी नहीं देखते थे, लेकिन कई राजा ऐसे थे जो कि प्रजा को अत्याचार करना पसंद करते थे। इसी में बाजीराव पेशवा द्वितीय ने यह क्रूर कहानी रची और तो साथ बड़ा अन्य अत्याचार चलता रहा। और जो महार रेजिमेंट था अंग्रेजी सेना में, उससे जब युद्ध होने का समय आया तब महार सेना ने सन 1 जनवरी सन 1818 को युद्ध में भीमा नदी के तट पर पुणे के अंदर पुणे पर कब्जा करने की कोशिश थी, पुणे पर आक्रमण था, इसलिए यह युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में 500 महार वीरों ने जीत हासिल की। इसी के लिए अंग्रेजों के द्वारा उस समय विजय पताका लहराई गई, लेकिन भीमा कोरेगांव नदी के तट पर एक विजय स्तंभ बनाया गया। उस विजय स्तंभ पर आज 1 जनवरी कोई भी वर्ष आता है, बड़े बड़े मेले, लाखों की जनसंख्या में लोग और बड़े बड़े लीडर्स भी यहाँ शामिल होते हैं। इस युद्ध के कई मायने भी हैं, लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये युद्ध अछूतों के लिए आज़ादी का युद्ध था, क्योंकि पेशवाई राज में अछूतों पर जो अत्याचार था वो बहुत चरम पर था। आप सभी लोगों ने हमें सुना और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लोगों को जिनको जानकारी नहीं उनको भी जानकारी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।